डबराल जी एक युवा हैं और उनमें एक युवा शक्ति है। उन्होंने बहुत बढ़िया सामंजस्य बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से बिठाया और युवाओं से भी उन्होंने अपना एक सामंजस्य बिठाया है। तो उनकी सोच जो है लंबी सोच है, दूरदर्शी सोच है और मैं उनको ये देखता हूँ कि उनका जो ये आगे उनका दृष्टिकोण है वो कांग्रेस के प्रति समर्पित है और समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और कोटद्वार में एक जिस तरह से उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाया है, तो अभी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इकाइयां देखनी पड़ेंगी। उसके पास लैंसडाउन का क्षेत्र है, यमकेश्वर का क्षेत्र है, द्वारिखाल, दुगड्डा, वो 3 विधानसभाओं का सामंजस्य लेना पड़ेगा, तब जाके उन्हें दो तो बहुत विधानसभाएं हैं उनको लेके अभी उनकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। और जब तक निचले स्तर के कार्यकर्ता को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनके लिए कठिन काम है। डबराल जी के 2.5 साल का कार्यकाल मैं तो समझता हूँ कि अन्य अध्यक्षों की भांति उनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके जहाँ की कोटद्वार जैसा तरीका, जहाँ के कई धड़े काम कर रहे थे, उन धड़ों को एक करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये डबराल जी की खासियत है। अध्यक्ष जब वो काम करेगा फील्ड में तभी देखा जाएगा कि वो कितने काम करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि जैसे अभी नीगी जी ने भी कहा कि लैंसडाउन, यमकेश्वर, द्वारिखाल जैसे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वो कहाँ कहाँ भाग सकते हैं, ये तो भागने वाली बात है। और कार्यकर्ताओं को कितना जोड़ेगा ये वो उनमें उनकी बुद्धिमत्ता है। मेरे छोटे भाई विनोद डबराल जी, इनका कार्यकाल की आप बात करेंगे तो वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय रहा है। पूर्व के जिलाध्यक्षों को उन्होंने भी किया होगा अच्छा काम। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कोटद्वार में आए पहली बार, इनका स्वागत तथाकथित तंबू ने इतने जलील तरीके से किया, मगर ये फिर भी मुस्कुराते रहे और पार्टी का साथ दिया। इन्होंने अपना काम अपना धर्म समझ के निभाया और कांग्रेस को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया। अपने पैसों से पहली बार मैंने देखा है कि कोई आदमी दुकान खरीद रहा है ऑफिस में बैठने के लिए। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं। आपने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जितना अपमान सहा बड़ों के द्वारा, जबकि उनको आपका साथ देना चाहिए था, फिर भी आपने एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई, अपने पैसे झोंके, अपना समय दिया और साथ साथ लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, सबको सम्मान दिया, सबको प्यार दिया। मगर मेयर इलेक्शन के दौरान जो 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे, जो कि जिनकी की जिम्मेदारी थी यहां इस कोटद्वार में पिछले 40 सालों से, यह बड़ा दुख का विषय रहा। और उन्होंने आपके बारे में उन लोगों ने भ्रामक जानकारी दे दी, यह भी बड़ा दुख का विषय है। पार्टी जो भी हो, नीचे से लोग एक हैं, मगर जिनको ये घमंड है कि हमारे बिना पार्टी नहीं है, उनके लिए सबक है कि पार्टी आपकी नहीं है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर सम्मानित डबराल जी ने 2.5 साल के कार्यकाल में अपूर्व काम किए हैं और लोगों के साथ, माने छोटे और बड़ों के साथ उन्होंने बराबर का भेदभाव समझा और सबके साथ मिलकर काम किया और पूरी उपस्थिति के साथ यहाँ पर ऑफिस में आए और हमें मार्गदर्शन करने का काम किया और मतलब हमने उनके साथ कंधा से कंधा भिड़ाने का काम किया। धन्यवाद। सम्मान समारोह होगा, विदाई तो हम नहीं कहेंगे, वो हमारे बीच में रहेंगे, आते रहेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन डबराल जी का जो कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। बहुत आपदाएं आई, विपदाएं आई, बहुत लेग पुलिंग हुई, उस सब के बावजूद उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की, एक करके रखा और सफलतम कार्य। उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके ऑफिस खोला, जिला अध्यक्ष का ऑफिस, यहाँ बैठे रहे। अब नहीं आए कोई, वो उनकी समस्या है, लेकिन इससे अच्छा अध्यक्ष और कोई हो नहीं सकता। और नए अध्यक्ष के बारे में मैं यही कहूंगा कि भगवान करे उनका कार्यकाल अच्छा हो, लेकिन उनको स्वयं पे विश्वास करना होगा, अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने विवेक से काम करना होगा। उनकी तार कहीं और हो, आदेश कहीं और से लें। अगर उनको आदेश लेना है तो केवल और केवल प्रदेश अध्यक्ष से लेना होगा और स्वयं में विश्वास रखना होगा, पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। बहुत सफलता पूर्वक देखता हूँ, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय बाद, वर्षों बाद कहेंगे, 25 वर्ष बाद ऐसा कार्यकाल यहाँ पे देखने को मिला। जो जिलाध्यक्ष जो सब क्षेत्रों में गया हो, एक एक कार्यकर्ता के संपर्क में रहा हो और जितने प्रोग्राम, जितने जनहित के प्रोग्राम थे, जितने जनहित के मुद्दे थे, उनको उठाया हो। तो ऐसा कार्यकाल
शायद विनोद डबराल जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे देखा है। बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहा और इन्हीं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे यहाँ पे जो कांग्रेस ने फाइट की है उन्हीं के नेतृत्व में की है और आगे भी उनका कार्यकाल होता। अब निश्चित रूप से उनका कार्यकाल हो गया था, दूसरे को कमान मिली है, उनका भी स्वागत है, लेकिन ये जो कार्यकाल डबराल जी का है बहुत अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने वो सबको साथ लेके चले और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक स्थान दिया जहां पे से हम अपनी बात को रख सकते। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सफलतम रूप में देखती हूँ इसको। मैं डबराल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपका जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा सफल रहा और कुछ नई सोच को लेकर, कुछ नई उमंगों को लेकर और कुछ नई युवा शक्तियों को लेकर आपका कार्यकाल उभरा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसी प्रकार से हमारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को युवाओं को मौका देना चाहिए। जिस प्रकार से अभी विकास नेगी भी बने हैं तो मैं ऐसी उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। और डबराल जी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में कई ऐसे पार्षदों को, नए पार्षदों को टिकट मिला जिन्हें कभी मौका नहीं मिला था और वैसे ही एक सामान्य सीट में एक महिला को टिकट का उन्होंने दावेदारी किया। उन्होंने बोला नहीं, हमारे लिए तो सामान्य सीट में भी आप ही प्रबल दावेदार हो और हम आपका ही नाम आगे करेंगे। तो ये उनकी सोच थी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की और महिलाओं को आगे बढ़ाने की। तो मैं डबराल जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच भी उनकी बहुत अच्छी सोच है। हम डबराल जी से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले 2027 में यमकेश्वर विधानसभा से हम आपको चाहेंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व देखे कि जो 30 साल से वह रेगुलर जीत हासिल कर रहे हैं, ऐसे हमारे डबराल जी हैं और उनको आगे उनकी संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं हमें, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और मैं डबराल जी से यही कहना चाहूंगी कि आपका सम्मान समारोह है, विदाई समारोह नहीं है। हम आपको कोटद्वार में हम चाहते हैं कि आपकी, क्योंकि आपका घर है यहाँ पे, आप कोटद्वार में भी हमारी कांग्रेस पार्टियों की नीतियों को आगे लेकर चलें और कांग्रेस को कोटद्वार में भी आप मजबूत कीजिए। कांग्रेस का जो हाथ है वही हमारा नेता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी, किसी को भी टिकट मिले, आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करें और कांग्रेस की नीतियों को लेकर हमको अब जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने महारैली का आयोजन दिल्ली रामलीला मैदान में किया है और एक बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष में मैसेज गया है, बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है वोट चोर गद्दी छोड़ का। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार हिली हुई नजर आ रही है। मुझे बहुत बीजेपी के लोगों का मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार से वो पीड़ित हो रहे हैं, किस प्रकार से वो मैसेजेस कर रहे हैं हमारे फेसबुक में, किस प्रकार से परेशान हो रखे हैं, वो उनकी परेशानियां दर्शाते हैं, उनकी जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे फेसबुक वॉल में। तो मैं अपने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है क्योंकि कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, लोग त्राहिमाम हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे जो जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, चाहे किसान वर्ग हैं, सब बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो हमें इसका माइलेज देना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये दमन की राजनीति करती है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप बूथ स्तर तक घर घर जाएं और ये आह्वान प्रदेश से भी होना चाहिए कि अब हर एक कार्यकर्ता को आप ड्यूटी डिप्यूट कर दें कि आप अपने अपने बूथ में जाकर कार्यकर्ताओं को, लोगों को कांग्रेस के प्रति जागरूक करने की कोशिश करें और बीजेपी की जो कुनीतियां हैं उसको उनसे उनको अवगत कराएं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और 2027 में अगर हम लोग ग्राउंड लेवल तक और एकजुट होकर काम करेंगे तो कांग्रेस जरूर और जरूर उत्तराखंड में आएगी। देखिए, कोटद्वार में 2.5 साल मैंने जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए काम किया और मैं बहुत आभारी हूँ कोटद्वार के अपने तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग यहाँ पे दिया और तमाम हमने जितने भी जनहित के मुद्दे, जितने भी पार्टी संगठन के काम यहाँ पे किए, इसके लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता साथ रहे और जिनका लगातार मेरे को सहयोग यहाँ पे मिलता रहा। तो मैं अपने यमकेश्वर, लैंसडाउन और कोटद्वार के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त मैं करता हूँ। देखिए, जब मैं जिलाध्यक्ष बन के यहाँ पे आया तो मेरा कोई गुट यहाँ पे नहीं था। मैं तो एज ए कांग्रेसी, क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष यमकेश्वर था, उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष कोटद्वार में बन गया, तो मेरा कोई गुट नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने उसके बाद यहाँ पे गुट बाजी शुरू कर दी और मेरे को हटाने के लिए
मेरे ख्याल 10 बार देहरादून गए, लेकिन मुझे किसी से कोई आपत्ति, विनोद डबराल को हटाने कोई नहीं गया, जिलाध्यक्ष को हटाने गया, और लगातार ये चलता रहा कि, लेकिन मेरा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं था। मैं सारे जिला महानगर के कार्यक्रम में मैं गया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं किया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूं। बल्कि महानगर अध्यक्ष का एक जिम्मेदार पदाधिकारी कर रहा था कि विनोद डबराल जैसा विनम्र व्यक्ति को हमने तंग किया, इसके लिए मैं माफी मेरे से मांग रहा था, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और विरोध होता है, जिलाध्यक्ष का विरोध हुआ, विनोद डबराल का कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन महानगर हो, जिला हो, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लिए कोटद्वार में कार्य करें, ये बड़ी बात है जी। विकास नेगी मेरा छोटा भाई है, और जो महिला यहाँ पे महानगर अध्यक्ष बनी वो भी बहुत सौम्य और सरल है। उन्होंने, मैं एज ए कांग्रेसी अपने कार्यक्रम में गया, अध्यक्ष का फोन मुझे आया था, लेकिन वो वहां पे जाके मुझे भूल गए, तो थोड़ा पता नहीं उनके क्या रहा होगा, ये नहीं जानता, लेकिन मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। सम्मान पार्टी ने मुझे पहले ही जिलाध्यक्ष बना के दे चुका है, तो मुझे अपमान मेरा कोई नहीं हुआ। हाँ, वहां पे थोड़े ये बात उनको सोचनी चाहिए थी कि पूर्व जिलाध्यक्ष तो थोड़ा मंच तो बुलानी चाहिए। मैं लगातार वहां पे, हम पंचायतों में जीत के आ रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष ज्येष्ठ प्रमुख एमकेसर 2014 में बना, 2019 में मैं जिला पंचायत सदस्य वहां पे बना, और 2025 में मेरी पत्नी वहां से जिला पंचायत चुनाव जीत के आई। ब्लॉक अध्यक्ष में वहां पे रहा, जिला महामंत्री में वहां पे रहा, तो निश्चित तौर पे मेरी दावेदारी बनती है। और अगर पार्टी संगठन चाहेगा, हमारी पार्टी चाहेगी, तो निश्चित तौर पे मैं 27 में एमकेसर दावेदार